नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इंटर की बोर्ड परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत न हो तो डेली लाइव क्लास से दोपहर 12 बजे जरूर जुड़ें। जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक डेली लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज है रविवार और आज के दिन हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे क्योंकि आप लोगों का क्लास रूटीन वाइज हो रही है। सोमवार को फिजिक्स, मंगलवार को केमिस्ट्री, बुधवार को बायोलॉजी एवं गुरुवार को 100 मार्क्स हिंदी जो साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स सभी के लिए है। और दोस्तों शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार ये क्लास चलते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए। तो आज है रविवार इसलिए आज पॉलिटिकल साइंस का हो रहा है। हम लोग इसी तरह से रूटीन वाइज सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर से पार्ट 2 आज देखेंगे क्योंकि पिछले क्लास में मैंने इसका पार्ट 1 का डिस्कशन करवा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा दोस्तों, ध्यान सुनेंगे। नाटो में शामिल, नाटो में जितने भी देश शामिल है एक दूसरे की क्या करेगा, मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है। जिसकी अगुवाई किसने की है और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? वर्षा संधि उसी तरह से जिस तरह से नाटो है तो सभी लोग बताएंगे कि जो वर्षा संधि के नाम से जाना जाता है इसकी अगुवाई किसने किया था और इसकी स्थापना कब हुई? क्या अमेरिका ने इसकी अगुवाई की थी और 1945 में स्थापना हुई, या सोवियत संघ ने और 1955 में, या यूरोप ने इसकी अगुवाई की थी और स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि जिस तरह से नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करता है उसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन जिसको वर्षा के संधि के नाम से जानते हैं इसकी अगुवाई किसने किया था और कब इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों? सभी लोग अपना उत्तर देंगे लाइव चैट में क्योंकि आप लोग लाइव क्लास करें। वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जुड़कर हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो जरूर दें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्योंकि इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने किया था और वर्षा की संधि की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना? यूरोप, अमेरिका, जर्मनी या इटली? सभी लोग बताएंगे कि महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा कहाँ बना। आप लोग उत्तर देते रहेंगे। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, महाशक्तियों के बीच खींचातानी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 शीत युद्ध से पूरे महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या कोई नहीं? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक
कब और कहाँ किए? गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए थे? किसका दोस्तों? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की। ध्यान देंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सफल बैठक कब और कहाँ किए? 1961 में बेलग्रेड में, या सन 1965 में दिल्ली में, या सन 1962 में मिस्र में, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए? तो याद रखें दोस्तों, 1961 में सर्वप्रथम 1961 में बेलग्रेड में किए थे गुट निरपेक्ष आंदोलन का सफल बैठक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। सभी के सभी महत्वपूर्ण एवं वीवीआईपी के प्रश्न दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। सभी लोग बताएंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था। आप लोग अपना उत्तर देंगे कि क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? इंग्लैंड के लिए, फ्रांस के लिए, अमेरिका के लिए, या सोवियत संघ के लिए? सभी लोग अपना उत्तर दें। चलिए, तो याद रखेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था दोस्तों? अमेरिका के लिए। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? 2 ध्रुवीय विश्व अर्थात वर्ल्ड का आरंभ कब हुआ? 1945 के बाद, 1939 के बाद, 1918 के बाद, या 1914 के बाद? सभी लोग बताएंगे कि 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें, इसी तरह से उत्तर देते रहेंगे। तो याद रखेंगे 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ सन कितना के बाद हुआ था दोस्तों? तो सन 1945 ईस्वी के बाद। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 1945 के बाद 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी? सकारात्मक, नकारात्मक, सक्रिय और हस्तक्षेप, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे कि जो शीत युद्ध हुआ था उसमें भारत के प्रति क्या नीति थी? भारत उसके प्रति क्या लगाया हुआ था? सकारात्मक सोच, नकारात्मक, या सक्रिय, एक्टिव एवं हस्तक्षेप करना चाह रहा था, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे कि सक्रिय कैसा था दोस्तों? सक्रिय और हस्तक्षेप। तो हाँ दोस्तों, शीत युद्ध के प्रति भारत की सक्रिय और हस्तक्षेप नीति थी। शीत युद्ध में वो भारत एक्टिव थे और क्या था? हस्तक्षेप कर रहे थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे शीत युद्ध में भारत सक्रिय था, एक्टिव था, और क्या? हस्तक्षेप भी कर रहा था उसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है भारत गुट प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया? 10, 7, 25 या 15? सभी लोग बताएंगे कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देशों ने भाग लिया। अपना उत्तर देंगे। चलिए, तो याद रखेंगे प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन में 25 देशों ने भाग लिया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का था सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए? कहता है सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में
वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए हैं? तो याद रखेंगे, टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, टुवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य अर्थात सैनिक संगठनों की विशेषता बतलाने वाले कौन सा कथन सही नहीं है? क्या कथन एक नहीं सही है? कथन एक कहता है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। कहता है, गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। दूसरा कथन कहता है, सदस्य देशों की विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। तीसरा कहता है, जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता है या करता था तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाता था। देख रहे हैं दोस्तों, कितना बड़ा बात लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य अर्थात जो इसमें सदस्य थे और उस देश पर कोई आक्रमण कर रहा है तो समझिए कि सभी सदस्य देशों पर आक्रमण हुआ, ऐसा समझने के लिए कहा जाता था। और ऑप्शन डी है, महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करते थे। सभी लोग बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन डी है जो कथन गलत है, क्योंकि महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद नहीं करती थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी, ये सभी कथन क्या है? सही है। हमसे पूछा जाता है कौन कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कहता है, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे अपना उत्तर इस प्रश्न का। कहता है, सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था? तो याद रखेंगे दोस्तों, सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो था अमेरिका। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकरानो, अराफात, मार्शल टिटो या पंडित नेहरू? सभी लोग बताएंगे कि कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। तो याद रखें दोस्तों, सुकर्णो जी थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अराफात, मार्शल टिटो, पंडित नेहरू, ये सभी लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे। कौन नहीं जनक थे? तो सुकर्णो, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन? सभी लोग बताएंगे कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? चलिए तो याद रखेंगे, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
पूर्व बनाम पश्चिम। पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? पूर्व बनाम पश्चिम अर्थात कह सकते हैं दोस्तों ईस्ट वर्सेस वेस्ट। पदबंध का आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिल से या उत्तर सिद्ध दौर से? सभी लोग बताएंगे कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शिथिल से या उत्तर शीत युद्ध दौर से? सभी लोग अपना उत्तर देंगे। चलिए तो याद रखेंगे पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो शीत युद्ध से। किससे दोस्तों? शीत युद्ध से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? सभी लोग उत्तर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए याद रखेंगे शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो अक्टूबर 1990 में। याद रखेंगे 1990 दो ऑप्शन है, आप बढ़िया से देखेंगे 1990 दो ऑप्शन है। कब हुआ था? तो अक्टूबर 1990 में। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण अक्टूबर 1990 में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1990 को, 25 जनवरी 1991 को, 25 नवंबर 1992 को या 25 दिसंबर 1991 को? सभी लोग बताएंगे कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज इस लेसन से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 देख रहे हैं, पार्ट 2 देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। तो चलिए बताएंगे शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1944, 1945, 1946 या 1947? सभी लोग बताएंगे कि शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ। तो याद रखेंगे शीत युद्ध का प्रारंभ 1944 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ? सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? तो अमेरिका कर रहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन कर दिए। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।